तो इसमें अब हम आगे चलते हैं क्लास 11 का जो चैप्टर नंबर 2 चल रहा था हमारा रिलेशन एंड फंक्शन में। इसमें हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। देखो फंक्शन के जो अभी हमने टाइप सीखे थे 1 1 ऑन 2, इसके अदर देन फंक्शन के टाइप्स। कैसे फंक्शन के टाइप्स मीन्स कि देखो फंक्शन हमारे किस किस फॉर्म में हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो फंक्शन होते हैं वो हमारे अलजेब्रिक फॉर्म में हो सकते हैं। अलजेब्रिक फॉर्म कैसी होती है इसमें हमारी, अलजेब्रिक फंक्शन कह सकते हो आप इन्हें। देखो इसमें आता है पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन कि ऐसा अलजेब्रिक फंक्शन जैसे वेरिएबल्स की पावर होल नंबर्स में हो, तो हम इसको क्या कहते हैं, पोलिनोमियल फंक्शन। जो किस फॉर्म में हो हमारा, जैसे आप कह सकते हैं यहाँ पर a और x टू दी पावर n, यहाँ पर a1 और यहाँ x टू दी पावर n-1, यहाँ a2 और x टू दी पावर n-2। ये क्या मीनिंग है इसका? इसका मीनिंग यहाँ पर सिंपल सा है कि भाई उसकी पावर कितनी भी हो सकती है लेकिन होल नंबर्स में हो। जैसे आप ये कर लेते हो कि ये जैसे हमारे पास फंक्शन ये है ax+1, ये जैसे लेट कर लेते हैं। जैसे इसी को हम ऐसे लिख सकते हो 2x+1, ये पोलिनोमियल फंक्शन है। 2x² + x+1 पोलिनोमियल फंक्शन है। x³ + 3x² + x-1 पोलिनोमियल फंक्शन है। ये सभी क्या है हमारे पोलिनोमियल फंक्शन हो गए हमारे। अब इसमें क्या है हमारा एक रेशनल फंक्शन। क्या है हमारा रेशनल फंक्शन? रेशनल फंक्शन, तो रेशनल फंक्शन किसे कहते हैं? जो हमारे P/Q की फॉर्म में होते हैं। तो इसमें भी दो फंक्शन, अगर हमारे 2 पोलिनोमियल फंक्शन हमारे क्या आ जाए, इस फॉर्म में आ जाए जहाँ पर g(x) क्या हो, ≠0 हो, उसे पोलिनोमियल फंक्शन जैसे लेट कर लेते हैं। ये आ गया हमारा, ये क्या हो गया, एक रेशनल फंक्शन हो गया। अब देखो इनके नाम इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि क्वेश्चन हम जो करेंगे वो डायरेक्ट कर रहे होंगे, और वैल्यूज़ जो भी हमें वैल्यू फाइंड करनी होंगी, डोमेन रेंज वगैरह, वो सभी चीज़ें आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो। इरेशनल नंबर, इरेशनल में पावर। इरेशनल का मीनिंग क्या होता है कि रूट में आ जाए वैल्यू। तो अगर पोलिनोमियल फंक्शन की पावर रूट में आ रही है तो हम उसे क्या कहेंगे, जैसे ये क्या हो गया, एक इरेशनल फंक्शन हो गया। तो इसको हम क्या कह देंगे, इरेशनल फंक्शन हो गया। और एग्जांपल्स हो सकते हैं कि भाई 2 इरेशनल नंबर्स हमारे क्या हो जाए, डिवाइड में आ जाए, ऐसे हो सकता है। ओके, ये क्या है हमारे इरेशनल फंक्शन है। फिर इसमें दूसरा टाइप क्या आता है हमारा, ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम, ट्रांसडेंटल फंक्शन। नाम इतने खतरनाक दे रखे हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि ये क्या क्या दे रखे हैं। अब इसमें देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप जानते ही हैं, साइन कोस टेन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, तो जितने भी ये फंक्शन आते हैं हमारे साइन कोस टेन, ये सभी क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। साइन एक्स, कोस एक्स एंड सो ऑन। ठीक है, ETC कह सकते हो आप। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अब हमारे इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आ जाते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ओके, इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाते हैं, जैसे साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। ओके, इस टाइप से जो फंक्शन है इनवर्स फंक्शन। फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे क्या होते हैं, जैसे हमारे क्या आ जाए 2⁴x आ जाए। ठीक है, ये आ जाते हैं हमारे इस तरह के फंक्शन जो है 3⁴n हो जाए। ये सभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जहाँ पर पावर में ये जो x है पावर में आ जाए, हम कह सकते हैं यहाँ पावर में आ रहा है। ये लॉगरिथम फंक्शन आ जाए, तो लॉगरिथम फंक्शन हमारे क्या होते हैं, लॉगरिथम फंक्शन जो लॉग में आ जाए, जैसे log x। ठीक है, log sin x, log के साथ भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए हमारे कुछ इस टाइप से। अब इनके अलावा कुछ स्पेशल फंक्शन है जिनको हमें करना है। जैसे हमारे पास है क्या, पोलिनोमियल फंक्शन में जैसे हमारे पास आता है कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन हो गया। ऐसे ही आइडेंटिटी फंक्शन। अब कांस्टेंट फंक्शन क्या है, देखो इसमें क्या है हमारा कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन में क्या देखते हैं हम, और इसका ग्राफ किस तरीके से बनता है, या फिर हम कह सकते हैं इसकी डोमेन रेंज क्या होती है।
ये सभी रियल वैल्यू फंक्शन कर रहे हैं। कांस्टेंट फंक्शन जैसे मान लेते कोई भी फंक्शन लिया हमने एफ एक्स, उसकी वैल्यू ले ली हमने 2। तो ये जो ग्राफ है, मतलब ये जो फंक्शन है, इसमें हमेशा वैल्यू क्या आएगी, आप एक्स की प्लेस पर कोई भी वैल्यू रख लो, ठीक है। डोमेन में हम कोई भी वैल्यू रख लेंगे, ऑल रियल नंबर, लेकिन ये जो वैल्यू आएगी ना रेंज में, वो आंसर हमेशा कितना आएगा, 2 आएगा। हमेशा रेंज में कितनी आएगी हमारी, 2 आएगी, या फिर इक्वल्स टू कह सकते हैं 2, रेंज हमेशा 2 ही आएगी इसमें, क्योंकि और कोई वैल्यू आएगी नहीं इसमें। इसका ग्राफ भी हम इस टाइप से बनाएंगे, ये क्या है हमारा y इक्वल्स टू 2 लाइन बनाते हैं जैसे हम इस तरीके से, ये 1 और यहाँ 2। x की वैल्यू कुछ भी लेते रहो, y की वैल्यू 2 ही रहेगी हमारी, कांस्टेंट फंक्शन। ऐसे ही हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या है कि जो वैल्यू रखोगे वही मिलेगा, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन जैसे हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, आप 1 रखोगे 1 मिलेगा, 2 रखोगे 2 मिलेगा। इसका मीन्स 1 1 1 के लिए ये, 2 2 2 के लिए, मतलब ये कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है। डोमेन हम कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, सभी रियल नंबर, ठीक है। और रेंज क्या होगी, रेंज भी हमारी क्या हो जाएगी, सभी रियल नंबर हो जाएंगे, हमारी रेंज भी सभी रियल नंबर से बिलोंग करेगी। इक्वल्स टू ही कह देंगे हम, ठीक है। यहाँ पर रेंज भी यही है हमारी रियल नंबर, और डोमेन भी रियल नंबर, क्योंकि आप जो भी वैल्यू रखोगे यहाँ पर 1 रखोगे 1 मिलेगा, 2 रखोगे 2 मिलेगा, ऐसे ही वैल्यू मिलती रहेगी। 0 रखोगे 0, 1 रखोगे 1, 2 रखोगे 2, -1 रखेंगे -1, -2 रखेंगे -2, एंड सो ऑन। इस टाइप से हो जाएगा ये हमारा। ये क्या है हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। फिर आइडेंटिटी फंक्शन के बाद आ गया हमारा मॉडुलस फंक्शन। अब देखो मॉडुलस फंक्शन को देखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये काफ़ी। मॉडुलस फंक्शन ये कब समझ में आता है बच्चों को, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है इस मॉडुलस फंक्शन में हमारा। तो मॉडुलस फंक्शन में जैसे आपको एक फंक्शन दिया एफ एक्स इक्वल्स टू, ये मोड में एक्स मीन्स इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहने वाली है, प्लस रहने वाली है। आप वैल्यू कोई भी रखो, प्लस या माइनस। तो इस मॉडुलस फंक्शन में क्या होता है कि आप कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रखो, मीन्स कि डोमेन में हम आप कोई भी पॉजिटिव वैल्यू, कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, लेकिन इसके जो रेंज आती है वो पॉजिटिव रियल नंबर ही आती है, ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर ही आती है। कैसे, अब इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनता है कि आप देखो, आप 0 लोगे 0 मिलेगा, 1 लोगे 1 मिलेगा, 2 लोगे 2 मिलेगा। तो मीन्स ऐसा ही बन रहा है इधर की तरफ, ये 1 1 2 2 3 3, ओके। लेकिन अगर हम इधर की तरफ आते हैं, तो अगर हम लेते हैं -1 तो भी +1 आएगा, तो -1 + 1 यहाँ आएगा हमारा, फिर ये आएगा ना -1 + 1। फिर अगर हम यहाँ -2 लेते हैं तो -2 पर क्या आएगा, +2, तो -2 + 2 यहाँ पर आएगा हमारा। तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा, ओके, -2 + 2 ये कुछ इस टाइप से बनेगा। तो ये हो गया हमारा मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, डोमेन रेंज कुछ इस तरीके की आती है हमारी। मॉडुलस फंक्शन के बाद इसमें और कौन कौन से टाइप के फंक्शन है हमारे, जैसे हमारे क्या होता है, सिग्नम फंक्शन हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, कुछ इस तरीके के फंक्शन आते हैं। जैसे इसमें ये क्या है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अलग भी है। कैसे, जैसे कि हम कहते हैं कि एक फंक्शन है हमारे पास, ये फंक्शन है, इसको कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर रेक्टेंगुलर ब्रैकेट से, इसे कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसका मीनिंग क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्यों नाम गिवन किया है कि इसमें आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो, कोई भी रियल नंबर रख सकते हो, लेकिन इसमें जो आंसर आता है वो इंटीजर में आता है। जैसे कि अगर आप इस फंक्शन में क्या रखते हो, 0 रखते हो तो ये 0 देगा, लेकिन अगर आप रखते हो ना 0.1 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू, मीन्स इससे छोटे जितने भी इंटीजर होंगे, 0.1 से छोटे इंटीजर हैं 0 -1 -2, उन सब में जो बड़ा इंटीजर है उसे इसका आंसर लेते हैं। इसलिए क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू। जैसे अब एक और वैल्यू समझते हैं कि अगर यहाँ पे मान लेते हैं हमारा 0.5 है, तो इससे जस्ट छोटा जो इंटीजर होगा वही इसका आंसर होगा। जैसे अगर हम लेते हैं यहाँ पर क्या, एफ एक्स के प्लेस पर क्या ले लेते हैं हम 1.6 ले लेते हैं, तो 1.6 से जस्ट छोटा इंटीजर क्या आएगा, 1 आएगा, तो इसका आंसर 1 आएगा। अब देखो ध्यान से समझो, इसे ग्राफ में ध्यान से समझेंगे। देखो इसको हम स्टेप वाइज फंक्शन भी कहते हैं, स्टेप वाइज फंक्शन। कैसे कि अगर आप इसमें 0 ले रहे हो तो 0 पे 0 ही आंसर रहेगा, 0.1 ले रहे हो तब भी 0 ही रहेगा आंसर, 0.9 तक, जब आप बिल्कुल 0.9 तक रहोगे तो ये 0 ही आंसर दे देगा। लेकिन जैसे ही आप 1 पर स्विच करते हो देन ये हमारा 1 पर आ जाएगा यहाँ पर। फिर
वन क्या आ जाएगा, 1 पर आ जाएगा, 1 पर आते ही तुरंत ही 1 पर आ जाएगा हमारा, और फिर 1.1, 1.2, 1.3 एंड कोई भी रियल वैल्यू जो हमारी क्या आ रही है, 2 से लेस देन आ रही है, 1 से ग्रेटर आ रही है, ठीक है। 1 और 2 के बिटवीन कोई भी रियल नंबर आ रहा है उसके लिए 1 ही आएगा। लेकिन जैसे ही ये इसकी वैल्यू 2 पर आएगी तो देन ये कहाँ पर स्विच करेगा, ये करेगा हमारा 2 पर, फिर ऐसे जैसे ही 3 पर आया फिर ये स्विच कर जाएगा 3 पर, और फिर ऐसे। तो स्टेप वाइज फंक्शन, इसकी जो वैल्यूज़ आती हैं, इसकी जो रेंज आती है वो हमेशा क्या आती है, इंटीजर में आती है। जैसे अब अगर मान लेते हैं इसमें हमने रखा क्या, इसमें रखा हमने माइनस का 0.2। अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा। 0.2 से जस्ट छोटा इंटीजर क्या आएगा, 0.2 से जस्ट छोटा इंटीजर आएगा -1। क्यों, या 0.2 से छोटा क्या आएगा, -1, फिर -2। तो यहाँ पर अगर हम क्या ले रहे हैं, 0 से जस्ट इधर आ जाते हैं, 0.1 पर आते हैं तो इसका आंसर आएगा माइनस कितना, 1। 0.1 पर कितना आएगा यहाँ पर, इसका आंसर आएगा -1। वाई की वैल्यू आएगी -1। तो यहाँ पर, यहाँ से चलेगा ये, तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से चलेगा। 0 पर 0 है और 0.1 पर ये आगे की तरफ आ जाएगा। जैसे हम 1 पर करेंगे, हम देखो जैसे हम 1 पर करेंगे तो -1 पर ये -1 ही देगा, लेकिन -1.1 से जैसे जस्ट आगे चलेंगे तभी आ जाएगा हमारा आगे, कुछ इस टाइप से। या फिर इसको हम कुछ इस टाइप से ले सकते हैं कि यहाँ पर, फिर यहाँ पर ऐसे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 2 पर 2, और फिर यहाँ पर ये, यहाँ पे खाली, और यहाँ पर ये क्लिक हो जाएगा -3 पे। जैसे मान लेते हैं कि हमने fx के प्लेस पर क्या रखा, माइनस में 1.2 रखा, तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर, इसका आंसर आएगा -2। 1 मत समझ लेना, इसका आएगा -2, क्योंकि 1.2 से जस्ट छोटा क्या आएगा, -2। तो 1.2 पर क्या है, ये 2 है, ठीक है। इस तरीके से ये है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ऐसे ही एक है हमारा सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, ये सिग्नम फंक्शन पीस वाइज फंक्शन के अंडर में आता है हमारा। इसमें डेफिनेशन कुछ इस तरीके की होती है कि x मोडलेस अपॉन x, ये वैल्यू देगा हमें कब, अगर हम x इज नॉट इक्वल्स टू क्या लें, 0 लें, और x की वैल्यू 0 पर 0 आंसर देगा। मीन्स देखो आप x की वैल्यू अगर आप 0 लोगे तो 0 मिलेगा, लेकिन x की वैल्यू आप लेस देन 0 ले लो या फिर ग्रेटर देन 0 लेंगे आप, तो ये वाला फंक्शन आएगा। अब देखो जैसे अगर आपने लेट कर लिया x इज इक्वल्स टू 1, तो आप ये वाला फंक्शन लोगे और इस फंक्शन के अकॉर्डिंग वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 1/1 1। अब अगर आप ले लेते हैं x इज इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी, 2/2, यहाँ आएगी 2/2 1। अगर x इज इक्वल्स टू 3 ले लेते हो तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी, 3/3, यहाँ भी आएगा 1। तो देखो इसका आंसर 1 आएगा या फिर -1। जैसे कि अगर आप इसमें क्या ले रहे हो, माइनस वाली वैल्यू ले रहे हो, माइनस का 1 लोगे तब क्या होगा, तब भी हम यही लेंगे फंक्शन, और तब इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो -1/1, -1 का +1 आ जाएगा मोड से बाहर, ये -1 ही है, और डिवाइड में -1, तो 1/-1 कितना हो जाएगा, -1। -1 आ रहा है, आप कोई और दूसरी वैल्यू रख लो, -5 रख लो तब भी -1 ही आएगा। कैसे, अब अगर आप फंक्शन में रखोगे -5 और यहाँ रखोगे -5, यहाँ तो प्लस का 5 हो जाएगा, माइनस का 5 कैंसिल, ये -1। देखो आंसर इसका क्या आएगा, आप डोमेन में कोई भी रियल नंबर रख सकते हो, लेकिन रेंज जो आएगी इसकी, रेंज जो आएगी वो क्या आएगी, -1, 0 और +1 ही आएगी। बनाते कैसे इस फंक्शन को, कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ बनाते हैं। 0 पर 0, 0 से आगे चले हम तो इसका आंसर आएगा 1, 0 से आगे चले तो इसका आंसर आएगा 1, और 0 से पीछे चले मीन्स नेगेटिव की वैल्यू लें तो आएगा -1। ओके, ये इस तरीके का इसका ग्राफ बनता है हमारा सिग्नम फंक्शन का। तो ये तो कुछ हमारे इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है वो हो गए। ओके, तो यही चीज़ें हैं इसमें, और फिर इसमें कुछ आ जाते हैं हमारे इवन और ओड फंक्शन। जैसे इवन फंक्शन किसे कहेंगे और ओड फंक्शन किसे कहेंगे। इवन फंक्शन किसे कहते हैं हम, देखो इवन फंक्शन कि ऐसा फंक्शन जिसमें अगर हम नेगेटिव वैल्यू रखें, जैसे f(x = x²) है, अगर इसमें -(x) रख देते हैं ना तो उसका आंसर सेम रहे, उस पर कोई फ़र्क ना आए, कोई भी चेंज ना आए। देखो ये x² ही आएगा, मीनिंग कि भाई अगर मैंने रखा यहाँ पर 2 तो आंसर कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4, लेकिन अगर मैंने रख दिया -2 तब भी यही आंसर आएगा, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा +4 ही। तो यह है इवन फंक्शन। या अगर आप किसी भी फंक्शन में माइनस साइन रख रहे हो और वो वापस से वही आ रहा है तो वो इवन फंक्शन है। ऐसे ही ओड फंक्शन में क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा बस। कैसे कि मान लेते हैं ये फंक्शन कुछ इस टाइप का है, f(x = x³),
अब देखो आप इसमें अगर एफ ऑफ माइनस एक्स रखोगे तो किसके इक्वल आएगा, माइनस एक्स का क्यूब, तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा इसमें एक्स क्यूब, ठीक है, ऐसे कह सकते हो क्योंकि इसमें माइनस साइन बाहर आ जाता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर रखते हैं क्या, 2 रखते हैं फंक्शन में, तो यहाँ जाएगा 2 का क्यूब 8, लेकिन अगर आप रखोगे ना -2, ये -2 का क्यूब कितना होगा, -8 होगा, तो माइनस साइन आ जाता है, तो इसे ओड फंक्शन कह देते हैं। अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म या फिर जब फंक्शन डिफाइंड नहीं होता, ठीक है, तो नॉट डिफाइंड फंक्शन या अनडिफाइंड फंक्शन, अनडिफाइंड फंक्शन की क्या कंडीशन है कि फंक्शन कब डिफाइंड नहीं होगा। तो फंक्शन कब डिफाइंड नहीं होगा, या तो 0 आ रहा हो, तो 0/0 की फॉर्म नहीं आनी चाहिए, इन्फिनिटी की फॉर्म नहीं आनी चाहिए, ठीक है, 0 × इन्फिनिटी की फॉर्म नहीं आनी चाहिए, कुछ इस तरीके की फॉर्म, 1 की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर 0, इस तरीके की फॉर्म नहीं आनी चाहिए। अगर इस तरीके की फॉर्म आ रही है तो ये क्या है, अनडिफाइंड है, मतलब ये डिफाइंड नहीं है, फंक्शन को डिफाइंड नहीं करती, तो ये फंक्शन नहीं होगा, वैलिड नहीं होगा। ओके, ऐसी कंडीशन में हम फंक्शन को चेंज करते हैं, इसमें कुछ ना कुछ रीअरेंजमेंट करते हैं, फिर इन कंडीशन को हटाने के लिए हमको वो वैल्यू लेते ही नहीं है फंक्शन में। तो ये चीज़ें हम इसमें करने वाले हैं एक्सरसाइज में। ओके, तो इस एक्सरसाइज में सिंपल जो स्टार्टिंग क्वेश्चन है काफ़ी सिंपल है, उसको आप कर सकते हो कि भाई इसमें कुछ इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे अगर इसमें एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि सिंपल सा ले लेते हैं पहले कि f(x) = अगर x² है, जैसे यही थे हमारे, कि अगर वो क्या देगा कि इसमें f ऑफ -2 की वैल्यू निकालो तो कितनी आ जाएगी, आपको बस x के प्लेस में -2, यहाँ भी -2, तो कितना जाएगा 4। इस तरीके की वैल्यूज़ वो फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो इस एक्सरसाइज को करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, अभी के लिए इतना रखते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।